जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। वैसे तो कृष्ण भगवान की लीलाओं के गुणगान कितने भी करें वो कम है। ऐसे ही आज आपको कमल किशोर के बारे में एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय को आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले के हार हो, चाहे कानों के कुंडल, और उसमें हीरे और सोने के बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी और सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको उस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र दुकान पर आया। अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वह वापस आ रहा था, तो उस मित्र ने सोचा चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब पहुंचकर कमल किशोर एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था। उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, उन्हें साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप को दृश्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने हाथ से पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया। अपने मित्र को कहने लगा, देखो तो सही इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला जाता है। दोनों को ही पता ही नहीं चला कि कब वो बातों बातों में ही उन्हें लेकर चले गए और हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी की ओर पड़ा कि बड़ी शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए परस्पर बैठे हुए हैं। और बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो काफी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था और वह इस दुविधा में पड़ गया कि अब वह क्या करे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के भीतर ले गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ से पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को देखा और लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते हुए उनका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममताई और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी की गोद में उठाते ही उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। उसके सतनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुए। उन्होंने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखें आंसू बहाते बोलने लगी कि बाबू, तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है।
लेकिन उसकी पत्नी को जैसे ही बावरी हो गई, वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो आगे से जवाब आया कि वह माखन चोर चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया। इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण वह अपने मित्र को कुछ भी नहीं कह सका और उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग से ही लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते रहते। अब मालती और बाबू जी को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे के जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है, अब हमारी बेटी हुई है और हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी से इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखती लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वह पहुंच ही नहीं सका। और वहाँ बाबू अपनी टैक्सी पर लेकर आया और उनको परेशान कमल किशोर से पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे और ना ही कोई समाधान है, इसलिए यहीं पास में मेरा घर है, आप वहाँ पर चलो। अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा बाबू का घर बहुत ही छोटा था लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो उनके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ तो उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। और हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर हमारे ही घर के अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर ने जब लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया कि ये तो वही लड्डू गोपाल है जो मैंने ये हार उन्हें पहनाया था, जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल के डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, गोपाल जी तुम ये कहाँ से लाए हो? और बाबू, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर में आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो यह हार जो ठाकुर जी के गले में पड़ा है, इसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़ का, किसी हार का कोई भी मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया। उसने मन में ही सोचा,
चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ तो बाबू उनको अपनी टैक्सी में लेकर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बाबू ने आवाज़ लगाई कि रुको, यहाँ आपका सामान टैक्सी में ही रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा मेरा वहाँ कुछ भी नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इतने पैसे जितनी उस हार की कीमत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को यह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए। और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निर्मित मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। जिसके घर में वह रहना चाहते हैं, जिसके घर में वह सेवा लेना चाहते हैं, यह सभी जानते हैं कि हम लोग निर्मित मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीज को ग्रहण करते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। जय जय श्री राधे। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।